फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच नया नहीं है। कई अभिनेत्रियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वह कास्टिंग काउच की शिकार रही हैं। ये ग्लैमर की चकाचौंध से भरे बॉलीवुड का काला सच है, जिसमें एक्ट्रेसेस को इस तरीके के घटिया काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, जिनके लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। कई अभिनेत्रियां अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाने के डर से इसके लिए तैयार हो जाती है, तो कई कास्टिंग काउच का खुलकर विरोध भी करती है। अगर आपने फिल्म पेज 3 देखी होगी तो आप कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे। फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक धमक के साथ इस काले सच की झलक दिखाई गई थी, जिसमें एक छोटे शहर की लड़की हीरोइन बनने के लिए आती है। जब वह फिल्म डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाती है तो वह रोल के एवज में उसके साथ सोने के लिए कहता है। आज हम आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दर्द से गुजर चुकी है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। नंबर 1, विद्या बालन। विद्या बालन बॉलीवुड में एक मंझी हुई कलाकार है। फिल्म मिशन मंगल की सफलता के बाद जब उनसे कास्टिंग काउच को लेकर सवाल किया गया तो विद्या ने कहा कि फिल्मों की दुनिया में यह आम बात है। उन्होंने बताया कि एक बार डायरेक्टर उनके पास आया और बोला कि आपसे बात करनी है। विद्या जब उसके साथ कमरे में बात करने के लिए गई तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। इसके बाद कमरे में उसने विद्या को गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। वह बताती है कि इस घटना से मैं एकदम हिल गई थी। नंबर 2, राधिका आप्टे। पैडमैन और अंधाधुन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी राधिका आप्टे आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब राधिका को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, हिंदी फिल्मों से पहले राधिका तमिल, बंगाली, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम किया करती थी। साउथ सिनेमा में राधिका ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। वहीं जब राधिका हिंदी फिल्मों में आने का मन बना रही थी तब उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई, लेकिन इस फिल्म के साथ कुछ ऐसी शर्तें रखी गई जो बॉलीवुड के घिनौने सच को दिखाती है। राधिका ने खुद इस बात को स्वीकार करते हुए बताया था कि जब उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई तो इसके साथ उनके सामने एक शर्त भी रखी गई और वो शर्त थी शारीरिक समझौता करने की। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने राधिका को ये फिल्म ऑफर की थी उसने इस फिल्म के बदले राधिका के सामने शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी थी। इस शर्त को सुनने के बाद बिना किसी देरी के राधिका ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 3, कंगना रनौत। कंगना वैसे तो हर तरह की मुसीबतों का सामना करने में अकेले ही सक्षम है, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उनको भी इस दर्द से गुजरना पड़ा था। कंगना फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी है। इसके अलावा तनु वेट्स मनु का ऑडिशन खत्म होने के बाद उन्हें फिल्म पाने के लिए सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए कहा गया था। नंबर 4, सरलीन चोपड़ा। बॉलीवुड की खूबसूरत बोल्ड हीरोइन सरलीन चोपड़ा भी ऐसी स्थितियों से गुजर चुकी है। फिल्म कामसूत्र 3D का प्रोड्यूसर सरलीन के साथ फिल्म के लिए बार बार इंटीमेट सीन की रिहर्सल करवाता था ताकि उनके साथ इंटीमेट हो सके। बाद में उन्होंने इसके लिए FIR भी दर्ज करवाई थी। नंबर 5, ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने फिल्म चाइना गेट के दौरान राजकुमार संतोषी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस फिल्म में काम देने के बदले में संतोषी ने उनके साथ सोने की बात कही थी। नंबर 6, स्वरा भास्कर। स्वरा अक्सर बड़े मुद्दों पर आवाज उठाती रहती है। उन्होंने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर भी आवाज बुलंद की थी। स्वरा बताती है कि एक डायरेक्टर बार बार उन्हें फिल्म के सीन समझाने के नाम पर होटल में बुलाता था और नशे की हालत में समझौता करने का ऑफर देता था, लेकिन स्वरा ने इन सब के लिए मना कर दिया। वैसे इन अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन सी है? आप हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।